हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक वीरा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट की ABCD, मतलब शेयर मार्केट को शुरू से लेकर ए से लेके जेड तक एक सीरीज बनाने की हमने कोशिश की है। और इस कोशिश के अंदर आपको शेयर मार्केट जहां से शुरू होता है वहां से लेके और जहां जाकर खत्म होता है वहां तक की जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। तो देर नहीं करेंगे और सीधा आएंगे कि कैंडल, सबसे पहले शेयर मार्केट में जरूरी चीज है कैंडल स्टिक का ज्ञान। आपको कैंडल स्टिक के बारे में जानकारी होना निहायत ही जरूरी है। तो आपको कैंडल स्टिक के बारे में जानकारी देने के लिए आज सबसे पहले कैंडल स्टिक चार्ट क्या है, मतलब कैंडल स्टिक क्या है और इसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, इसके बारे में आज आपको जानकारी देंगे। और धीरे धीरे आगे की आने वाली वीडियोज में सभी में आपको बताएंगे कि कैंडल स्टिक किस तरह से काम करता है और किस तरह से आपको कैंडल स्टिक के साथ ट्रेड बनाना है। तो सबसे पहले अगर बात की जाएगी कैंडल स्टिक है क्या, तो कैंडल स्टिक दोस्तों एक आकार है। क्या है? एक आकार है कैंडल स्टिक। क्या आकार है? देखिए, इस तरह से एक कैंडल बनती है। ये एक कैंडल इस तरह से भी बनती है, कैंडल इस तरह से भी बनती है, कैंडल इस तरह से भी बनती है। तो कैंडल स्टिक क्या है? एक आकार है जिसको हमें देखना है कि किस तरह से कैंडल स्टिक तैयार हुई है और क्या हमें फायदा देगी या नुकसान। तो इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। चलिए, तो कैंडल स्टिक क्या है? यह एक वित्तीय चार्ट है जो जापान में विकसित हुआ था। कैंडल स्टिक क्या है? एक वित्तीय चार्ट है जो जापान में विकसित हुआ था और इसका उपयोग पूरे संसार के ट्रेडर्स द्वारा किया जाता है। मतलब क्रिप्टो में भी ये काम करता है, कमोडिटी में भी ये काम करता है और शेयर मार्केट में जो आप नॉर्मली ट्रेडिंग करते हैं उसमें भी ये काम करता है। मतलब सभी स्टॉक्स में ये काम करता है। और यह जो मार्केट का जो मूल्य चल रहा है, किसी भी चीज का जो मूल्य चल रहा है उसके जो रुपए है, मतलब जो रेट है उसका, उसको ग्राफ में दर्शाता है कि ग्राफ किस तरह से बन रहा है, किस तरह से मोमेंटम चल रहा है। अच्छा, कैंडलस्टिक चार्ट की संरचना, मतलब कैंडलस्टिक चार्ट की संरचना किस तरह से होती है। तो इसके क्या है? मुख्य भाग, कैंडलस्टिक चार्ट के तीन भाग हैं, मतलब भाग तो तीन ही है। उसको किस तरह से आपको पता करना है। तो पहला भाग क्या है? बॉडी। यह खुलने और बंद होने के बीच का भाव है। बॉडी किसको बोलते हैं? देखिए, ये जो आकार बना हुआ है इसको बॉडी बोलते हैं। ये जो आकार बना हुआ है इसको बोलते हैं बॉडी। ठीक है, मतलब मार्केट जहां से खुला और जहां बंद हुआ उस बीच के हिस्से को क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या? बॉडी। दूसरा जो भाग है दोस्तों ये हो गया, पहला भाग हो गया बॉडी। अभी दूसरा जो भाग है ये है विक या शैडो। विक या शैडो। तो विक या शैडो किसे बोलते हैं? तो विक बोलते हैं इसको, जो कैंडल स्टिक का जो ये जो भाग है इसके ऊपर और नीचे आपने ये एक डंडे टाइप के देखे होंगे काले रंग के। जैसे ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला। ठीक है, ए ये वाला। तो इसको क्या बोलते हैं? विक या शैडो। तीसरा क्या है? इसका रंग और आकार। महत्वपूर्ण चीज है, ये बाजार की दिशा का संकेत देता है। मतलब इसका जो रंग है वो और जो इसका आकार है वो दोनों मिलकर क्या देते हैं? उसकी दिशा को बताते हैं, बाजार की दिशा को बताते हैं कि बाजार में क्या मोमेंटम आगे आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं।
मुख्य बिंदु, इसके जो कैंडल स्टिक है इसका जो मुख्य बिंदु है वो क्या है? सबसे पहले क्या है कि खुलने का मूल्य। ये क्या है? खुलने का मूल्य, कि ये शुरू कहां से हुआ था। सबसे पहले क्या है? खुलने का मूल्य, शुरू कहां से हुआ, ओपन कहां से हुआ। तो मान लीजिए कि एक कैंडल मैं बनाता हूं आपके लिए, ये यहां से ओपन हुई, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा जो मूल्य है वो है बंद कहां पर हुई। तो मान लीजिए कि एक कैंडल क्या थी? ग्रीन थी, इसको हम ग्रीन कर लेते हैं। ये कैंडल क्या थी? ग्रीन थी, और ये कैंडल यहां ओपन हुई और यहां हुई क्लोज, ठीक है। तो ये क्या, दो मुख्य बिंदु हो गए। पहला क्या हुआ? खुलने का मूल्य, दूसरा क्या हुआ? बंद होने का मूल्य। अभी तीसरा मूल्य क्या होता है? उच्चतम मूल्य, मतलब इसका जो हाई क्या था, तो ये था इसका हाई। और चौथा मूल्य क्या है? न्यूनतम मूल्य, मतलब इसका जो सबसे कम मूल्य क्या था, तो ये था इसका लो। तो कैंडल स्टिक के क्या है? चार मुख्य पहलू होते हैं, ओपन, क्लोज, हाई और लो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ओपन कहां हुआ, क्लोज कहां हुआ। जो ग्रीन कैंडल होती है वो नीचे ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है। जो रेड कैंडल होती है वो ऊपर ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है, ठीक है। तो ये था मुख्य बिंदु। अभी तीसरे अगर बात करें, तीसरे उसकी बात करेंगे, तो तीसरे में क्या है? सामान्य कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। तीसरा क्या है? कैंडल स्टिक चार्ट को पढ़ना कैसे है? कैंडल स्टिक चार्ट को पढ़ना कैसे है? विक और शैडो का मतलब क्या है? विक और शैडो का मतलब क्या है? विक और शैडो का अर्थ, इसका मतलब यह है कि कीमत कहां तक गई थी। मतलब क्या हुआ? ये एक कैंडल में बनाता हूं आपके सामने, ये एक कैंडल है, ये हो गई आपकी विक, ये हो गई आपकी शैडो। अब विक और शैडो का मतलब क्या है कि इसका मतलब है कीमत कहां तक गई लेकिन बंद नहीं हुई उस जगह पे। अब इसमें क्या हुआ था? ये विक बनी, हाई यहां तक गया, लेकिन क्या हुआ? इस जगह बंद हुआ? नहीं। इस जगह क्लोज हुआ, क्या यहां पे बंद हुआ? नहीं। तो विक और शैडो का अर्थ क्या है कि कीमत वहां तक गई तो थी लेकिन बंद नहीं हुई। बॉडी का आकार, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है? बॉडी का आकार। तो बॉडी का आकार क्या है? लंबी, मजबूत मूवमेंट और छोटी एरन। मतलब अगर बॉडी का आकार, ये एक बॉडी बनी लंबी, तो इसमें क्या है कि मजबूत है, मजबूत मूवमेंट है अप साइड का। ग्रीन कैंडल है, अप साइड का मजबूत मूवमेंट है। अगर यही बॉडी बनती छोटी, तो ये क्या होता? इसका कोई निर्णय नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं निकाला जा सकता था कि बाजार किस तरह का मोमेंटम ले सकता है। लेकिन ये कैंडल बहुत काम की है, आगे चलने के बाद बताएंगे कि ये कैंडल किस तरह से काम की है। अभी तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? बॉडी का रंग। अब बॉडी का रंग की बात करते हैं। बॉडी का रंग हरा या सफेद, मतलब ये बॉडी है ग्रीन रंग की और ये है लाल। तो जो ग्रीन कलर है, जो ग्रीन कलर है, ये क्या है? तेजी का प्रतीक है, तेजी आ सकती है। और जो रेड कलर है वो क्या है? मंदी का प्रतीक है, मतलब इसमें क्या आ सकता है? मंदी आ सकती है। तो ये तेजी और मंदी के प्रतीक हैं दोनों, ठीक है। सामान्य कैंडल स्टिक पैटर्न, मतलब जो नॉर्मली जो, मतलब सामान्य कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है? ये एक वो कैंडल स्टिक पैटर्न है जो हर ट्रेडर को पता होना चाहिए। हर ट्रेडर को इन कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। सभी को पता होना चाहिए कि ये नॉर्मली कैंडल स्टिक पैटर्न, जो सामान्य कैंडल स्टिक पैटर्न है, वो किस तरह से काम करते हैं। और अगर ये पैटर्न दिखाई दे जाते हैं
तो किस तरह से हमको इसमें काम करना है। ठीक है, तो आपको इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें सामान्य कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे जो मेन कैंडलस्टिक है उसके बारे में बताता हूं मैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये सामान्य कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, इसमें तेजी के संकेत वाले कैंडलस्टिक कौन सी हैं, मंदी के संकेत वाली कैंडलस्टिक कौन सी हैं, और अनिर्णय मतलब इनसे कोई निर्णय नहीं मिला, ये कैंडलस्टिक कौन सी हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो तेजी के संकेत वाली कैंडलस्टिक है हैम्बर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। हैम्बर हथौड़े के आकार की एक कैंडलस्टिक, हथौड़े के आकार की एक कैंडलस्टिक। ठीक है, आगे चल के डिटेल में हैम्बर और इनके बारे में बताया जाएगा। दूसरी जो कैंडलस्टिक है वो है इन्वर्टेड हैम्बर। इन्वर्टेड हैम्बर मतलब उल्टा हथौड़ा। ठीक है, तीसरी जो है वो है मॉर्निंग स्टार, मतलब मॉर्निंग स्टार 3 कैंडलों को मिलाकर बनता है, इसके बारे में आपको आगे की कैंडल में डिटेल में समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 जो कैंडलस्टिक हैं ये हैं तेजी के संकेत। अभी मंदी के कैंडलस्टिक की बात करूं तो शूटिंग स्टार बता दिया जाएगा आपको, आगे 3 कैंडलों से बनता है, ग्रेविस्टेन डोजी और इवनिंग स्टार। ये 3 कैंडलस्टिक किसकी हैं, मंदी के संकेत देने वाली हैं। और अनिर्णय कौन सी हैं, डोजी, स्पिनिंग टॉप और मारुबोजू। ये 3 कैंडलस्टिक हैं जिनसे हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं लेसन में। कैंडलस्टिक चार्ट के प्रकार, कैंडलस्टिक चार्ट के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले कैंडलस्टिक चार्ट के प्रकारों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या है, सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, और डबल कैंडलस्टिक और ट्रिपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में कौन कौन सी कैंडल आती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में सबसे पहले क्या आ जाएगा, हैमर, फिर क्या आ जाएगा, डोजी, फिर क्या आ जाएगा, मारुबोजू। अभी मैं यहां पर सभी को रेड कलर से दिखा रहा हूं, लेकिन जब आगे आगे क्लास चलती जाएगी तो आपको कौन सी कैंडलस्टिक किस कलर के होनी चाहिए वो सब कलर के हिसाब से समझाया जाएगा। अभी बात करते हैं डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में। तो डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में क्या करना है, ये है दोस्तों डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। इसमें क्या आ जाएगा, बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग किसे कहते हैं, एक कैंडल रेड जो कि छोटी होती है और दूसरी कैंडल ग्रीन जो कि बड़ी हो जाती है, इसके पूरा कवर कर लेती है, उसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक। तो ये क्या है, 2 कैंडल से बनती है। बेयरिश हरामी, इसमें क्या हो जाता है, एक कैंडल बड़ी होती है पहली और दूसरी कैंडल क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, ये हो जाता है बेयरिश हरामी। तो इसके बारे में डिटेल में आपको समझाया जाएगा। अगली कैंडल की बात करें तो 3 कैंडलों से बनकर जो चार्ट पैटर्न बनता है उसको बोलते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार के, सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। ट्रिपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, 3 व्हाइट शोल्डर, मतलब 3 कैंडल एक जैसी बनती चली जाएंगी, 3 कैंडल को मिला एक कैंडल बनेगी, उसको बोलते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। चलिए अभी आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं कि इस्तेमाल कहां कहां होता है। कैंडलस्टिक चार्ट का जो उपयोग है वो किस किस जगह पर होता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का उपयोग हर जगह होता है। कहां कहां, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में जो मूल्य परिवर्तन होते हैं उसमें कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न से जो ग्राफ बनता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। कमोडिटी ट्रेडिंग, इसके लिए भी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ग्राफ का इस्तेमाल करके लोग ट्रेडिंग करते हैं। तीसरा है क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन जैसी डिजिटल मुद्राओं में क्या होता है, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का इस्तेमाल होता है। निष्कर्ष, अभी जो ये लेसन रहा आपका छोटा सा लेसन था, इसका निष्कर्ष क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, क्यों सीखें कैंडलस्टिक चार्ट। हमारे को तो ग्रुप में कॉल मिल जाती है, हमें तो सलाह मिल जाती है
तो हम ये बीमारी क्यों सीखें फालतू की? ठीक है, तो ग्रुप की कॉल और ये सब कॉलें ही होती हैं, आप सबको पता है कितना लॉस करके बैठे हो, सब जानते हैं। अब क्यों सीखें इसका मतलब मैं यहां पर आपको समझाता हूं। सबसे पहले अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं तो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के साथ साथ में कुछ एक इंडिकेटर भी होते हैं, ठीक है, तो उन इंडिकेटरों को भी आपको बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की बात चल रही है तो चार्ट पैटर्न के बारे में ही बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है, बाजार की भावनाओं को समझना या पहचानना, मतलब बाजार में क्या रुख चल रहा है आप इसको पहचान सकते हैं किससे? कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की मदद से बाजार की दिशा को समझने में मदद मिलती है, मतलब जल्दी से आप बाजार की दिशा को समझ सकते हैं। डेटा संचालित निर्णय, आप ये डेटा संचालित निर्णय आप निर्णय ले सकते हैं ट्रेडिंग के लिए अत्यधिक तथ्य आधारित बनते हैं। जो पीछे का डेटा देख देख के आप जो निर्णय लोगे वो ट्रेडिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, सभी स्तर के ट्रेडर के लिए महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। नया ट्रेडर हो चाहे ट्रेडर हो 50 साल पुराना, हर ट्रेडर के लिए कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। शुरुआती से प्रोफेशनल तक सभी के लिए उपयोगी है। बात करें रणनीति की तो ट्रेडिंग रणनीति का विकास होता है इससे, अगर आप इसको सही तरीके से सीख सकते हैं, अगर बेहतर तरीके से इसको सीखेंगे तो ट्रेडिंग में जो रणनीतियां बनाएंगे आप उनका विकास होगा और आप रणनीतियां बनाने में सहायता मिलेगी आपको और आप अच्छी तरह से ट्रेड कर पाएंगे और प्रॉफिट बाजार में कमा पाएंगे। तो दोस्तों ये तो जो आज की जो क्लास थी ये था मोटा मोटा कैंडलस्टिक चार्ट क्या है इसके बारे में आपको बताया है। कैंडलस्टिक चार्ट क्या है इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर चुके हैं, और अगर नहीं जानकारी हुई है तो आप फिर से एक बार इस लेसन को, जो वीडियो है इसको एक बार फिर से आप देख सकते हैं और इसके बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।